हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। यहाँ पर हम आ गए अपना दुर्वा का नया चैप्टर, यानी कि 4th चैप्टर हमारा कौन सा है? ओस। तो ये ओस जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है ये हमको बता रहा है कि किस तरीके से सुबह सुबह ठंड के समय में जो पेड़ों पर छोटी छोटी सी बूंदें पड़ी रहती हैं वो कैसी लग रही हैं। ये कविता रचित है हमारी सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा। चलिए देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में हमको क्या समझाया है, क्या बताया है और हम इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। हरी घास पर बिखेर दी है यह किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। तो यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि वो सुबह सुबह जब उठे हैं तो उन्होंने हर जगह पर ओस की छोटी छोटी सी बूंदें देखी। उनको देखते ही उनके मन में क्या विचार आया कि हरी घास पर बिखेर दी ये किसने मोती की लड़ियां। तो जब वो सब घास, जो हरी हरी घास है, उस पे जो ओस की बूंदें हैं उस पे जब प्रकाश पड़ता है, सूरज का जब प्रकाश पड़ रहा है तो वो कैसे चमक रही है, जैसे लग रहा है कि हरी घास के ऊपर मोतियां बिछी हुई हैं। यानी जो हरी हरी घास पर रोशनी से वो चमकने लगी तो क्या लग रहा है, जैसे लगता है यहाँ पर बहुत सारी मोतियां बिखरी पड़ी हैं। कौन रात में गूंथ गया ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। तो क्या बोल रहे हैं कि ना जाने कौन रात में आया जो यहाँ पर इतने सारे हीरों की जो पंक्तियां, इतने सारे जो हीरे हैं यहाँ पर किसी ने बिखेर दिए। बहुत सारे जो हीरे थे उनको यहाँ पर लाकर, यानी कि जो है उनको बिखेर दिया। उज्जवल मतलब चमकते हुए, चमकदार जो हीरे होते हैं उनकी जो है कड़ियां हैं तोड़ दी किसी ने और यहाँ पर बहुत सारे हीरे जो हैं वो बिखर गए हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे? जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां बिखेर दी हूं, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने चमकते हीरों की कड़ी बना दी हो। यानी कि वहां पर मोतियां पिरो के किसी ने हीरों को पिरो के वहां पर डाल दिया है। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या आएगा? जुगनू के जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम चम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। तो अब देखिए चमकने और कम जो और क्या कहते हैं दमकने का है उसका भी यहाँ पर बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। जैसे जुगनू के जगमग जगमग से कौन चमकते यूं चमचम। तो ये जैसे जुगनू कैसे लग रहे हैं, जैसे जुगनू चमकते हैं ना रात में, जैसे जुगनू चमकते हैं उसी तरह ये ओस की बूंदें दिन में चमक रही हैं। जुगनू चमकते हैं वैसे ही ये दिन में चमक रही हैं। कौन चमकते, कौन चमकते हैं यूं चमचम। तो ये क्यों यहाँ पर ऐसे चमक रहे, कौन यहाँ पर इनको चमकने के लिए छोड़कर गया। नभ के नन्हे तारों से ये, और जिस प्रकार से रात एकदम काली रात होती है और तारे आसमान में चमकते हैं, आसमान में छोटे छोटे से तारे चमकते हैं, उसी तरीके से ये चमक रहे हैं। कैसे? कौन दमकते हैं यूं यूं दम, और इनको कौन यहाँ पर दमकने के लिए छोड़कर गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब सूरज की किरणें ओस की बूंद पर पड़ती हैं तो ये असंख्य जुगनियों की भांति चमकते हैं, आप उनमें आसमान के तारों की दमक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओस की बूंद है उसका उन्होंने पहला हमने पढ़ा उसमें उन्होंने उनका जो उपमा दी वो उपमा किसकी थी? मोती और हीरो की। अब दूसरी उपमा, दूसरे पैरा में उपमा में क्या दिया उन्होंने? जुगनू और असंख्य तारों की उपमा दी कि वो जैसे ये चमकते हैं जुगनू और असंख्य तारे चमकते हैं वैसे ही वो भी चमक रहे हैं। लुटा गया कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये ओस की इतनी सारी बूंदें पड़ी हैं, ना जाने कौन जौहरी आया। जौहरी का मतलब जो हीरे सोना चांदी का व्यापार करते हैं, जो उनकी परख करते हैं। तो यहाँ पर ना जाने कौन सा जौहरी आया था जिसके पास बहुत सारे तरीके के जो रत्न थे वो यहाँ पर आया और अपना पूरा खजाना खाली कर गया। कहने का मतलब इतने सारे रत्न यहाँ बिखेर गया है, मानो उसके पास जितना भी रत्न का खजाना था वो सारा ही यहाँ पर उड़ेल कर चला गया है। कहाँ कहाँ उसने उड़ेला है? पत्तों पर उसने अपना खजाना डाला है, उसने फूलों पर डाला है, पग पग मतलब हर रास्ते पर पड़ा है।
क्योंकि ओस तो सभी जगह पड़ती है। तो वही उन्होंने बोला वो ओस की बूंदें कि वो सब जगह पड़ी हुई हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहां से वहां तक सभी जगह पर जो है वो पड़ी हुई है। बिखरे हुए रतन है नाना, मतलब इतने प्रकार के रतन बिखरे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर से ये शुरू हैं और कहां पर से खत्म है, इतने सारे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? पत्तों, फूलों और कदम कदम पर इस तरह के ये नाना प्रकार के रत्न बिखरे हुए हैं जैसे किसी जौहरी ने अपना पूरा खजाना लुटा दिया हो। यानी कि कोई ज्वेलर्स जिसको हम बोलते हैं ना, जिसके पास बहुत तरह के रहते हैं, तो वो आया और इन सभी जगह पर जो है जगह जगह पर सारे हीरे जवाहरात, मीना, माणिक सब कुछ बिखेर कर चला गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी किसने दीपावली निराली। तो अब क्या है कि उस पर रोशनी पड़ रही है, ओस के बूंदों पर क्या पड़ रही है? जो है सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। क्योंकि सूरज निकल रहा, ओस कब पड़ती है? रात में पड़ती है। अब सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी धूप जैसे धूप पड़ती है ना, तो क्या होता है उसमें वो ओस की बूंदें चमक रही हैं। अब चमकने पर उनको कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या बड़े सवेरे मना रहा कौन दिवाली। अब जैसे रात अंधेरी होती है तो दिवाली में क्या होता है? सब जगह दिए जल रहे होते हैं, सब जगह दिया जल रहा होता है, लाइटिंग होती है, तो बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। क्योंकि दीपावली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, तो उस समय चांद भी नहीं होता आसमान में, पूरी तरीके से अंधेरा होता है। तो उसी तरीके से इतना प्रकाश है, सुबह सुबह क्या है? इतना सारा प्रकाश है, मगर उस प्रकाश में भी ये ओस की बूंदें इतना ज्यादा चमक रही हैं जैसे यहाँ पर आसपास जो है दीपावली के बहुत सारे दिए जल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला? ये बड़े सवेरे यहाँ पर कौन दीपावली मना, सवेरे तो कोई दीपावली मनाता नहीं, तो यहाँ पर उनका कहने का है यहाँ सवेरे सवेरे कौन दीपावली मना रहा है। वन उपवन में जला दी किसने दीपावली निराली। ये जितना भी वन है, उपवन है, यानी कि जो जंगल है, जो बगीचे हैं, सभी जगह पर ओस की बूंदें पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा सभी जगह जो है वो दीपावली, किसने इतनी निराली दीपावली जला रखी है दिन के प्रकाश में, वो नहीं जानते, पूछ रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है जैसे बाग बगीचों में कई सैकड़ों दीप जलाकर सवेरे सवेरे दीपावली मनाई जा रही है, कि मतलब सुबह का प्रकाश निकला है और बहुत सारे दीप जल रहे हैं। जी होता इन ओस कर्णों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि ने कविता तो बाद में लिखी, पहले तो उन्होंने ओस की बूंदों को देखा ना, तो अब जब उन्होंने देखा था तभी उनके मन में ये चीज विचार आया था कि वो एक कविता लिखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि जी होता है इन ओस कर्णों को, यानी कि ओस के जो कर्ण हैं, ओस में जो है, इनको मैं अपने हाथों में भर लूं। अंजलि यानी अंजलि में भर लूं, मतलब ऐसे करके हम हाथों में, इसको बोलते हैं अंजलि। तो अंजलि में भर लूं, भर के घर ले जाऊं। मैं इनको कहां ले जाऊं? घर लेकर जाऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। मतलब इनकी इतने सुंदर हैं कि मैं इन पर मोहित हुआ जा रहा हूं, तो इनकी जो इतनी सुंदरता है इस पर मैं एक कविता लिख डालूं, जैसा कि कवि ने बाद में किया भी, कि बाद में आकर उन्होंने कविता लिखी ना। तो वही कह रहे हैं कि मेरा जी पहले ही कर गया था कि इनको भर लूं, लेकिन ओस की बूंदों को हाथ में भरना तो मुश्किल है, क्योंकि जब हम बहुत सारी ओस बूंदों को भरेंगे तो क्या होगा? वो तो पानी में बदल जाएंगे, तब वो बूंदों में थोड़ी ना रहने जाती हैं। भाई मोती हो तो अलग अलग रहे, लेकिन जैसे ही हम बूंदों को हाथ में लेंगे वो क्या होगा? वो तो बूंदें हट जाएंगी, वो गैस में हो जाएंगी, पानी में तब्दील हो जाती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? आखिर में कवि ओस की नैसर्गिक सुंदरता से इतना अभिभूत हो गया है, मतलब वो नेचुरल है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल चीज है, भगवान द्वारा प्रदत्त है, तो वो क्या है? नैसर्गिक है। कि उसकी इच्छा हो रही है कि उन्हें अपनी अंजलि में भरकर ले जाएं। कहाँ ले जाएं? घर को ले जाएं। घर में वह इनकी शोभा को बारीकी से देखकर, मतलब इनकी शोभा को बहुत ही बारीकी से देखें। जैसे होता है ना, जौहरी देखता है आंख में कांच लगा के, हर एक नक को बड़े अच्छे से रखता है, तो वही बोलते घर लेके जाऊंगा और इसको बहुत बारीकी से देखूंगा और फिर उसकी सुंदरता पर एक कविता लिखना चाहता हूं। तो यहाँ पर कवि ने उन ओस की बूंदों को अपने घर ले जाने की बात करी और कविता लिखने की भी बात करी।
तो पहला क्या दिया है, कविता से। कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो कविता में रतन किसके बारे में, कविता ही लिखी गई है ओस के बारे में, तो रतन क्या है, ओस है। वो कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, फूलों पर, पत्तों पर और सभी रास्तों पर, पग पग यानी कदम कदम पर बिखरे हुए हैं। तो उसी तरीके से हम इसका आंसर भी देंगे। कैसे दिया है, कविता में रतन ओस की बूंदों को कहा गया है। रतन किसको कहा गया, ओस की बूंदों को कहा गया, जो कि घास, फूलों, पत्तों और रास्तों, वन, बगीचे, सब भी जो भी कविता में मेंशन है आप उसको लिख सकते हैं। बाग बगन, वन उपवन दिया था उन्होंने, तो बाग बगीचों में, घास पर, फूलों पे, पत्तों पर, पग पग यानी कि कदम कदम पर, हर जगह बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ओस कर्णों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। तो मतलब उन्होंने क्या देखा था, जब ओस की बूंदें, उनको मन करता है बस उनको निहारते रहें, उनको हाथ की अंजलि में भर के ले जाएं, घर में बैठकर बारीकी से उसकी सुंदरता देखें, उस पर कविता लिखें। तो जो जो उनका मन किया वो सारी चीजें इसमें मेंशन करेंगे। कैसे आएगा, कवि का मन करता है कि वह इन ओस की बूंदों को अंजलि में भरकर अपने घर ले आए। अंजलि में भर के लाए ना, मतलब हाथ में ऐसे करके भर के लेकर घर आ जाएं और उन्हें निहारते हुए उन पर कविता लिखी। जैसा कि उन्होंने लास्ट पैरा में हमको बताया था कि ये मन को मोह गई हैं और इनको हम हाथ की अंजलि में भरकर घर ले जाकर बारीकी से इनको निहारेंगे और इसके ऊपर एक कविता भी लिखना चाहते हैं। तो ये सभी कवि के अंदर इच्छा जाग रही है कि वो ओस के लिए ये चीजें करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से इसका आंसर हम लिखेंगे। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2, रूप बदलकर चमक चमकाना, चमकाना चमकवाना। तो एक शब्द क्या है, चमक है। तो चमक के कई सारे रूप दिए हैं, तो अब इनको हर जगह सिचुएशनली अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अब उनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं हमको ये देखना है। देखिए कोई भी शब्द, जैसे इसमें चमक दिया है तो कहीं पर भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे दमक है, दमकाना है, गरज है, गरजना है। तो ये सब चीजें वाक्य के हिसाब से डिसाइडेड होती हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनके हिसाब से हम इनको यूज करते हैं। तो कैसे दिया है, चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। ठीक है, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलकर सही जगह पर भरो। अब शब्द नीचे क्या दिए हैं, दमक, सरक, बिखर, बन। तो अब ये हमारे सामने दिए गए हैं। अब इनके रूप बदल के हमें इनमें यूज करना है। तो पहला क्या वाक्य दिया हुआ है हमारा, जरा सा रगड़ते ही हीरे ने डैश शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या आएगा, पहला शब्द हम यूज करेंगे दमक, लेकिन इसका रूप परिवर्तित करना है। हम दमक नहीं लिखेंगे। आप अगर यहाँ दमक लिखोगे देखो सही आएगा, पढ़ के देखिए। सेंटेंस हम हमने दमक लिखा तो क्या ये सही आएगा, आप सेंटेंस पढ़िए क्या आएगा, जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमक शुरू कर दिया। सेंटेंस ही नहीं पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। तो हमें ये वाक्य के हिसाब से देखना है कि कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट क्या है, तुम यह कमीज किस दर्जी से डैश चाहते हो। तो अब दूसरा क्या है, अब क्या है, अब इसमें क्या आएगा, बनवाना। अब इसमें हम सरकाना, तो दर्जी सरकाएगा तो नहीं। फिर क्या है, बिखर, दर्जी बिखरा भी नहीं सकता है। फिर क्या आएगा, बन। तो अब अगर हम यहां पे लिख देंगे कि बन, तो देखिए पहला शब्द हमने बन यूज किया, तो क्या ये वाक्य बनेगा, देखिए चेक करते हैं। तुम यह कमीज किस दर्जी से बन चाहते हो, सेंटेंस बना ही नहीं। तो क्या होगा यहां पर, बनवाना चाहते हो, किस दर्जी से बनवाना चाहते हो। तो हमने ये रूप बदला। देखिए दो शब्द हमारे इस्तेमाल हो गए, दमक और बन। इसी तरीके से आगे भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे दिया हुआ है और हम इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, सांप ने धीरे धीरे डैश शुरू कर दिया। अब क्या है, सरक था, हमारा शब्द क्या था, सरक। तो अब हम इसको अगर हम सरक लिखेंगे तो क्या सही आएगा, सरक। तो यहां पर क्या आएगा, सांप ने धीरे धीरे सरक शुरू कर दिया, सेंटेंस बना ही नहीं। तो हमें क्या क्या लिखेगा, सरकना शुरू कर दिया। हम ऐसे लें। देखिए अभी क्या है हमारे सामने, तो जैसे यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तब आंसर नहीं लिखा होगा। ऊपर आपको हेल्पिंग वर्ड्स दे दिए हैं, वर्ड्स आपको दे दिए ऊपर।
आपको करना क्या है, हम आपको तरीका बता रहे हैं, आपको लिखना खाली उसका जो सही रूप ऊपर दिया हुआ है, जो आपको सामने रूप दिया है आप वो लिख लो। देखो सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसमें आपको कना, वनाना, कामा, कुछ भी जो भी शब्द आप जोड़ सकते हो जिससे वो शब्द बन जाए, वाक्य बन जाए, तो आपको वो इस्तेमाल करना। जैसे कि हमने आप बताया लकी को मूर्ख डैश तो बहुत आसान है, तो अब शब्द क्या था, बन, तो हम यहां पे बन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, लकी को मूर्ख बन तो बहुत आसान है, तो नहीं बना। तो हमने पहले लिख के देखा, नहीं बना, तो हमने क्या लिख दिया, बन बनाना, ठीक है, बनाना तो बहुत आसान है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर दूसरा क्या है, तुमने अब खिलौने डैश बंद कर दिए, तो यहां पर क्या है, फिर बनाया, ठीक है, क्या आएगा, तुमने तो अब खिलौने बंद कर दिए, कोई सेंटेंस नहीं बना, तो क्या आ जाएगा, बनाने बंद कर दिए। तो इस तरीके से हम पहला जो हमारा मूल शब्द जो दिया हुआ है ऊपर, हम उसको उठाकर यहां पर रखेंगे। अगर शब्द बनता है, वाक्य बनता है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर उसमें जो भी आप ऐड कर सकते हो जिससे वाक्य बने आप उसे ऐड करिए और वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको दिए गए प्रश्न उत्तर अच्छे से बताए, समझाए कि ये जो आपको किस तरीके से दिए गए हैं और कैसे आपको करने हैं। तो इसी तरीके से आधारित आपके सामने तुकांत आ सकते हैं, कैसे कैसे तुकांत दिए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पर नगों की बात की गई है, मोती और हीरा की बात की गई है, प्राकृतिक कौन से सौंदर्यों की बात की गई है, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य में ओस की बूंदों की तुलना जुगनू और तारों से की गई है, और कौन से त्योहार मनाने की बात कर रही है, दिन में कौन से त्योहार मनाने की बात की जा रही, दिन में दीपावली मनाने की बात की जा रही। तो ऐसे बहुत से प्रश्न जो आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं, तो बस कविता को ध्यान से पढ़िए, समझिए और आसानी से उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।